सभी मेरी कहानी सुनने वाले देवी सज्जनों को सादर अभिवादन। आज की कहानी है, एक गरीब अखबार वाला अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जिसके लिए मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को बहुत अभिलाषा रखते हैं कि वह भी इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन वह उसकी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज की कहानी मेरी यह है। एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे, जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। अतः वह मेरे आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते डॉक्टर साहब वाक्य से अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः नहीं दिखा तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरा कुशल क्षेम मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल हैं, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ? मैंने कहा बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेज़ी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से आरंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जागते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक, तुम्हारा बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूँगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, डॉक्टर साहब बिटिया का विवाह है, आपको सब परिवार आना है। निमंत्रण पत्र के ऊपर पढ़कर मैंने सरसरी निगाहों से जो पढ़ा तो उसमें लिखा था डॉक्टर, लड़की का नाम। लड़के से प्रणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की है? उसने भी जाने मेरे प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, मेरी ही बेटी है और लड़का भी डॉक्टर है। हाँ जी डॉक्टर साहब। मैं अपने को संभालते हुए कुछ अपनी झेम को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य है कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके। इसी प्रसन्नता में मैंने वैसा कहा। हाँ सर जी, लड़की ने लखनऊ से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और सर जी, मेरा लड़का इंजीनियर के अंतिम वर्ष का भी छात्र है। मैं असमंजस की स्थिति में हो गया कि उससे अंदर जाकर बैठने को कहूँ कि ना कहूँ कि वह स्वयं बोला, अच्छा सर जी अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग सब परिवार अवश्य आइए। मैंने फिर भी सोचा आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकता बस मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। सर जी, इसकी सबसे लंबी कहानी है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश की भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाज़ार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती सब्जी को खरीदकर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का पड़ोसी की थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या, रोज़ बस वही कद्दू, बैंगन, लौकी, तोरई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना, ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ मैं। ये सब सुन रहा था
तो रहा ना गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर से आगे कुछ कहूँ मैं। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं ये संस्मरण लिख रहा हूँ तो ये भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर ऊटपटांग माँगों का दबाव डालते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री राम।